दीवारें तो तोड़ दी, पर अब देखते हैं कि मेरी भूल भुलैया से कैसे निकलोगे। बड़ी दीवार तो मेरी किक से नहीं टूटने वाली, कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। और वैसे भी जहाँ ट्रिक चल जाए वहाँ किक की क्या जरूरत। हाँ, इस भूल भुलैया से निकलने का ये सही तरीका है। कितना सन्नाटा है यहाँ। टेम्पो अन्ना, जल्दी से जल्दी सन सिटी चलो ताकि ये प्लैटिनम के कॉइन्स से भरा ट्रक हम सही सलामत मिस्टर एंड्रे तक पहुंचा सके। आखिर ये उनकी प्रॉपर्टी है ना। डोंट वेरी मेयर, हमको गार्ड करने के लिए जासूस झटपट भी है। जो बच्चा सॉलिड मस्ती करे उसे नटखट कहते हैं, और जो हर किसी को प्रोटेक्शन दे उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है। नोटपैड पे नोट कर लेता हूँ। अयो मेयर जी, हमको एक बात समझ में नहीं आता जी कि मिस्टर आंद्रे हमारे सन सिटी के सबसे रिच लोगों में से एक है, तो फिर वो इतना प्लैटिनम कॉइन्स का क्या करेगा जी? प्लैटिनम बहुत महंगा होता है और रेयर भी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के प्रॉफिट से बहुत सारी प्लैटिनम की चीजें खरीदी हैं, जैसे प्लैटिनम से बने स्टैचूज वगैरह। अभी आखिरी डिलीवरी प्लैटिनम के कॉइन्स की है, जो हमें सही सलामत मिस्टर एंड्रे तक पहुंचानी है। आइस है वेरी नाइस। प्लैटिनम चुराना आइसी स्पाइसी की चॉइस। ये तो R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक हो रही है। टेंशन में भूख लग गई, कुछ खा लेता हूँ। वन वर्ड में कहूँ तो खतरा। हाँ, R7 उस डायरेक्शन की ओर इशारा कर रही है। लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, जल्दी से उस डायरेक्शन में चलो, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। ओके बड़ी कीको। मम्मी, ये आइस का ब्रिज कहाँ से आ गया? टेम्पो अन्ना, ब्रेक! अम्मा, इतना स्लिपरी आइस पे ब्रेक भी नहीं लग रहा जी।
अयो, ये तुम क्या किया? पूरा रोड पे कुल्फी जमा दिया। हटो नहीं तो। अब तक तो रोड्स की कुल्फी जमाई है, अब तुम्हारी कुल्फी जमाऊंगा। आइस आइस है, वेरी नाइस। प्लैटिनम चुराना, आइसी स्पाइसी की चॉइस। वो देखो, कोई उस ट्रक को लूट रहा है। जल्दी चलो। ए पित्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइसी स्पाइसी की शाही गाड़ी के सामने अपनी एक खटारा खड़ी करने की? एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह जो ट्रक को लूट रहे हैं वो बहुत रॉन्ग है। आप प्लीज ये सारे कॉइन्स वापस करके राइट काम कीजिए। अच्छा, वापस कर दूं? ठीक है, तो ये लो, ये रहा कॉइन। जाके अपने दोस्तों के साथ टॉफी खा लेना। चोरी करने वालों का मुंह काला ही होता है। हंसो और हंसो। हाँ, सुपर स्पीडो, तुम्हें भी फ्रीज कर दिया आइसी स्पाइसी ने। हाँ, इनकी खत्म हुई है पारी। फ्रीज होने की अब तुम्हारी है पारी। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 47 लगा के तुम इस आइस से बाहर निकलो। तब तक मैं उस आइसी स्पाइसी का पीछा करता हूँ। ओके किको। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 47। अपनी अल्ट्रा हीटेड यूवी रेस से पहले अपने ऊपर की बर्फ को पिघलाऊंगा, फिर बाकियों को बचाऊंगा। लगता है ये पिग्गी ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसे रोकने के लिए दीवार बनानी ही पड़ेगी। आइस आइस है, वेरी नाइस। प्लैटिनम चुराना, आइसी स्पाइसी की चॉइस। मेरी दीवारें तो तोड़ दी, पर अब देखते हैं कि मेरी भूल भुलैया से कैसे निकलोगे। बड़ी दीवार तो मेरी किक से नहीं टूटने वाली, कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। और वैसे भी जहाँ ट्रिक चल जाए वहाँ किक की क्या जरूरत। हाँ, इस भूल भुलैया से निकलने का ये सही तरीका है। वेरी नाइस। सब पे बर्फ जमाना है, आइसी स्पाइसी की ख्वाहिश। डोंट वरी कीको, मैं अभी अपनी अल्ट्रा हीटेड यूवी रेस से तुम्हारी बर्फ को पिघला दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हे बड़ी कीको, आर यू ओके? थैंक यू सुपर स्पीडो, मैं तो ठीक हूँ, पर हमारे फ्रेंड्स। मैंने सबको आइस से आजाद कर दिया है। गुड जॉब सुपर स्पीडो। अब एक काम करो, फॉर्मूला नंबर 138 लगा के आइसी स्पाइसी का पीछा करो। ग्रेट आइडिया कीको। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 138। अब मेरी इन अल्ट्रा हीटेड यूवी रेस की मदद से आइसी स्पाइसी की आइस का मुझ पे कोई असर नहीं होगा।
इन्होंने कोई गर्म कवरिंग लगा रखी है, तभी मेरी आइस तुरंत मेल्ट हो जा रही है। पर कोई बात नहीं, तुम लोगों से निपटने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। अब देखो मेरा वार, घूमते रह जाओगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सुपर स्पीडो, ब्रेक अप्लाई करो। आइस आइस है, वेरी नाइस। प्लेटिनम चुराना आइसी स्पाइसी की चॉइस। किको, जल्दी से इसमें से निकलने का कोई आइडिया सोचो, वरना हम लोग इस लूप में घूमते ही रहेंगे। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 68। वाह किको, क्या दिमाग लगाया है। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 68। पर वो आइसी स्पाइसी तो ना जाने कहाँ भाग गया। डोंट वरी किको, आई एम श्योर हम जल्दी ही उसे ढूंढ निकालेंगे। आइसी स्पाइसी को हराना है एक वर्ड में मुश्किल। मुश्किल से भी बहुत बड़ी वाली मुश्किल। मुझसे याद आया, मशरूम खा लेता हूँ, बड़ी भूख लगी है। अरे कोई मुश्किल नहीं है। पता है, एक बार मैंने ऐसे ही एक बर्फ जमाने वाले की ऐसी कुल्फी जमाई थी कि तब से वो गली गली कुल्फी बेचता है। कुल्फी। सच में मेयर अंकल? और नहीं तो क्या, जो मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर कुल्फी की बारिश हो जाए। ठंडी ठंडी है। मतलब पक्का झूठ बोला था, लेकिन चलो कम से कम इस झूठ से मेरा फायदा तो हुआ। शीशे के शीशे में रखे नमक ने बर्फ की मलाई लपेट। मतलब? सर कह रहे हैं कि उन्हें खबर मिली है कि आइसी स्पाइसी मिस्टर एंड्रे का बाकी का प्लेटिनम लूटने जरूर आएगा। मम्मी, क्योंकि उन प्लैटिनम की चीजों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मिस्टर एंड्रे ने मुझे दी थी। अब क्या होगा? मम्मी बचाओ। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, टोनी के मुक्के के आगे बड़े बड़े आइसी स्पाइसी फ्रीज हो चुके हैं। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे बच्चे कटी पतंग को भी लपेटते हैं, वैसे ही टोनी बॉस कुछ भी फेंकते हैं। टोनी का मुक्का। हमें जाके एंड्रे अंकल से मिलना चाहिए, ताकि आइसी स्पाइसी अंकल के अगले हमले को हम रोक सके। ओरी मोरी मदर, ये घर है या महल? कुछ खा लेता हूँ। एंड्रे अंकल जो है उसे 2 वर्ड में कहते हैं सुपर रिच। ओरी मोरी मदर, इतने सारे मेडल। एंड्रे अंकल अपने टाइम के चैंपियन शूटर थे। ये सब प्राइजेस उन्होंने शूटिंग कंपटीशन में जीते हैं। ये लीजिए मिस्टर एंड्रे, इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ तक इंश्योरेंस के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ। सॉरी एंड्रे अंकल, मैं आपके प्लैटिनम कॉइंस को बचा नहीं पाया। इट्स ओके किको, मैंने सुना है कि लुटेरा बहुत ही खतरनाक था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल। मैंने सुना कि आपके पास प्लैटिनम की ढेर सारी स्टैच्यूज भी हैं। हाँ है ना, ढेर सारी स्टैच्यूज हैं। मेरी कंपनी के सेफ लॉकर में रखी हैं। पर मुझे डर है कि जैसे उस लुटेरे ने मेरे सारे के सारे प्लैटिनम कॉइन्स लूट लिए थे, वैसे ही कोई मेरे प्लैटिनम स्टैच्यूज भी ना लूट ले। पता है किको, मेरे पास इतने सारे प्लैटिनम कॉइन्स थे, पर अब एक भी नहीं बचा। वो आइसी स्पाइसी सब लूट के ले गया। वैसे मिस्टर एंड्रे, असली नुकसान तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी का हुआ है। हाँ? वो कैसे? मिस्टर एंड्रे ने अपनी सारी प्लैटिनम प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है। हमारी इंश्योरेंस कंपनी को उसका नुकसान भरना पड़ता है।
अब कहीं अगर वो प्लैटिनम के स्टैच्यूज भी चोरी हो गए तो हमारी कंपनी का दिवाला ही निकल जाएगा। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। वेरी नाइस प्लैटिनम चुराना आईसी स्पाइसी की चॉइस। आईसी स्पाइसी एक हवाई सफर हो जाए। सुपर स्पीडो लगाओ फॉर्मूला नंबर 60। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 60। बहुत हो गई उठा पटक। अब तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा पूरे सन सिटी को भुगतनी पड़ेगी। चुराना आईसी स्पाइसी की चॉइस। सुपर स्पीडो मेरे दोस्तों को डीफ्रीज करते हुए चलो। आइस पे मेरे टायर्स फिसल रहे हैं। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 147। ओके, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 147। तुम्हारी अल्ट्रा हीटेड यूवी रेज आइस को पिघला रही है और हम भी अंदर धंसते चले जा रहे हैं। यूवी रेज को बंद करो। स्विचिंग ऑफ यूवी रेज मोड। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 169। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 169। लगता है बिना मार खाए ये सुपर स्पीडो नहीं मानने वाला। किको, आइस के ये भारी मुक्के काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरे सिस्टम को। ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2-4 मुक्कों में मेरा सिस्टम टाइट फिश हो जाएगा। ठीक है सुपर स्पीडो, आईसी स्पाइसी के वैगन से जुड़ी टेंटिकल काट दो और फॉर्मूला नंबर 275 लगाओ। अब देखते हैं आईसी स्पाइसी इस आग के सर्कल से कैसे निकलता है। आइस आइस वेरी नाइस प्लैटिनम चुराना आईसी स्पाइसी की चॉइस। लगता है मेरी ऊँट की कटाई मार ही गया है। आप लोगों को पता है ये आईसी स्पाइसी एक्चुअली में कौन है? आईसी स्पाइसी और कोई नहीं बल्कि आंद्रे है, जो कि खुद ही अपना प्लैटिनम लूट रहा था। सिक्कों की खनखन से पायल की छन-छन को हटाने का वक्त आ गया है। मतलब सर पहले में कह रहे हैं
कि यू आर अंडर अरेस्ट। पर एक बात समझ में नहीं आई किको, तुम्हें कब और कैसे पता चला कि मिस्टर एंड्रे ही आईसी स्पाइसी हैं? जिस दिन मैं आंड्रे को मिलने उसके घर गया था, मुझे पता चला कि वो अपने टाइम का बेस्ट शूटर रह चुका है। उसकी जीती हुई काफी ट्रॉफीज और मेडल्स देखे मैंने। आईसी स्पाइसी का निशाना भी बड़ा अच्छा था। फिर जब मैंने देखा कि आंड्रे भी लेफ्ट हैंड से ही काम करता है और आईसी स्पाइसी भी लेफ्ट हैंड से ही आइस गन चला रहा था, तब मुझे उस पे शक होने लगा, क्योंकि इतनी सारी प्लैटिनम की चोरी हो जाने के बाद भी वो आराम से बैठा हुआ था। लेकिन मेरा शक उस समय यकीन में बदल गया जब मुझे आंड्रे की जेब से गिरा हुआ ये कॉइन मिला। आंड्रे ने बताया था कि लुटेरा सारे कॉइन्स लूट के ले गया है, तो फिर उसके पास ये कॉइन कहाँ से आया? उसके बाद मैंने और सुपर स्पीडो ने उस पर नजर रखनी शुरू की और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अय्यो, मगर वो मिस्टर आंड्रे आईसी स्पाइसी बनके खुद अपना प्लैटिनम खाई को लूटेगा जी, ताकि चोरी हो जाने के बाद उसे प्लैटिनम के बदले इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाए। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अरे वाह, आम सुन के भूख लग गई। एक मैंगो कैंडी खा लेता हूँ। इससे बच के निकलने के लिए मुझे जंप और स्लाइड करके जाना होगा। ये तो 11,000 केवी के लेजर बीम्स हैं, यानी जो इनसे टच भी हुआ उसे इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्त झटका लगेगा। बहुत संभल के जाना होगा। हाँ? ये तो मूवमेंट सेंसर है। थोड़ी सी हरकत होते ही मूव करने लगी। सभी गार्ड्स बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर चेक करें। किसी को भी अंदर आने ना दे। आई रिपीट, किसी को भी अंदर आने ना दे। R7 ब्लिंक कर रही है, मतलब जरूर कोई खतरा है। किको, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग अंकल। मेरी R7 ब्लिंक कर रही है। मुझे लगा शायद कोई खतरा है। ओरी मोरी मदर, ये अलार्म्स कौन बजा रहा है? अच्छा हुआ किको तुम आ गए। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक गोल्डन नाइटिंगेल रखी है। कुछ चोर सिक्योरिटी गार्ड्स के यूनिफॉर्म में बिल्डिंग के अंदर घुस आए हैं और उस गोल्डन नाइटिंगेल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कौन असली गार्ड है और कौन नकली, ये समझना वन वर्ड में है इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन किको, हमें किसी भी कीमत पर उस गोल्डन नाइटिंगेल को प्रोटेक्ट करना होगा। डोंट वरी सिक्योरिटी गार्ड अंकल, उस गोल्डन नाइटिंगेल की जिम्मेदारी अब मेरी। संभल के किको, इस बिल्डिंग में बड़े हाई लेवल की सिक्योरिटी है। डोंट वरी अंकल, किको के लेवल को 2 वर्ड में कहते हैं टॉप लेवल। ये तो फिंगरप्रिंट से ऑपरेट होता है। लगता है किसी और तरीके से इस लिफ्ट का दरवाजा खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेयरकेस भी नहीं है।
जंप और स्लाइड करके जाना होगा। ये तो 11,000 kV के लेजर बीम्स हैं। यानी जो इनसे टच भी हुआ उसे इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्त झटका लगेगा। बहुत संभाल के जाना होगा। हाँ? ये तो मूवमेंट सेंसर है। थोड़ी सी हरकत होते ही मूव करने लगी। कीमती चीज इसी बॉक्स में होगी। इसे ले जाकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर अंकल को दे देता हूँ ताकि चोर इसे चुरा ना सके। रुक जाओ वहीं पर। रफ्तार पे रफ्तार, आज तुरंत से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें इस चीज को गार्ड से बचाकर सही सलामत बिल्डिंग के बाहर ले जाना है। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 137। ओके दोस्त, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 137। और सेफ जगह पर रख दीजिए। थैंक यू किको। चोरों के अटैक से इस गोल्डन नाइटिंगेल को बचाने के लिए थैंक यू। मैंने गोल्डन नाइटिंगेल सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दिया ताकि वो उसे कहीं सेफली रख दे। सिक्योरिटी ऑफिसर वो नहीं, मैं हूँ। वो हेलमेट था जो बॉक्स चोरी करने आया था। मुझे धोखे से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और मेरे कपड़े और वॉकी टॉकी लेके यहाँ आ गया। मोरी मोरी मदर। उस गोल्डन नाइटिंगेल की कीमत क्रोर्स में है। बहुत सारे चोर उसके पीछे पड़े थे, इसलिए हमने उसे हाई सिक्योरिटी में यहाँ रखा हुआ था। और वन वर्ड में हेलमेटों ने कीको को चोरी के लिए कर लिया यूज। ये तो हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कीको। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। थैंक यू किको। वो गोल्डन नाइटिंगेल मेरे हवाले करने के लिए बहुत थैंक यू। पता है, वो सिक्योरिटी क्रॉस करना मेरे लिए नामुमकिन था, इसीलिए मैंने जानबूझकर वो सायरन का बटन दबाया। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और फिर मैं तुम्हें उल्लू बना के तुमसे वो गोल्डन नाइटिंगेल हासिल कर लूंगा। बॉस, यही मौका है। आप अपने मुक्के से हेलमेटों को पीछे से जाकर ढेर कर दो। देखना, आप भी सन सिटी के हीरो बन जाओगे। कीको और सुपर स्पीडो से भी ज्यादा बड़े हीरो। कभी कभी तुम दोनों बात तो काम की करते हो। टोनी बॉस पिटने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। आम के अचार में खटाई है, टोनी बॉस की हुई पिटाई है। टोनी का मुक्का, हुड हुड हुक्का। हेलमेटो अंकल, आप वो गोल्डन नाइटिंगेल चुरा कर रॉन्ग कर रहे हैं।
आप प्लीज उसे लौटाकर राइट काम कीजिए। किको, तुम सुपर हीरो हो पर मेरे जितने शातिर नहीं हो। अगर गोल्डन नाइटिंगेल लौटानी ही होती तो मैं उसे चुराता ही क्यों? एनीवे, मैं तुम्हें वापस आके थैंक यू बोलना चाहता था। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 45। ओके किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 45। अब देखता हूँ कहाँ भागोगे हेलमेटो। ये बात है, हेलमेटो से होशियारी देखो कैसे पड़ती है भारी। अब मैं नहीं बल्कि तुम भागोगे। किको, ये तो पीछे ही पड़ गया है। हेलमेटो की टक्कर बहुत ही पावरफुल है। मेरा सारा सिस्टम हिलने लगा है। सुपर स्पीडो, रोप को छोड़ दो। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। बचाओ और मैं चला। सुपर स्पीडो, हेलमेटो का पीछा छोड़ो। अभी हमें उन लोगों को बचाना है। हेलमेटो को बाद में पकड़ लेंगे। ओके किको। किको, जल्दी करो। मैं ज्यादा देर तक इस बिल्डिंग का लोड संभाल नहीं पाऊंगा। जल्दी से सबको दूर करो। मदद, कहीं सुपर स्पीडो बिल्डिंग के नीचे दब तो नहीं गया होगा। ओ सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड रेडी टू शाइन। हेलमेटो 1 वर्ड में गया है, भाग। अयो किको, अब हम लोग उस हेलमेटो को कैसे पकड़ेगा जी? बेटा, हेलमेटो से वो गोल्डन नाइटिंगेल वापस लेना बहुत जरूरी है, वरना लोग कहेंगे कि किको ने वो गोल्डन नाइटिंगेल खुद हेलमेटो को दे दिया। हाँ नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। 2 वर्ड में कहूँ तो नेवर एवर। नेवर एवर से भी ज्यादा नेवर एवर। इतना ज्यादा जितनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। पता है, एक बार मैंने ऐसे ही एक हेलमेट पहन के चोरी करने वाले की ऐसी पिटाई की थी कि उसका हेलमेट गुब्बारे की तरह फूट गया। सच्ची में यार अंकल? और नहीं तो क्या, जो मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर हेलमेट्स की बारिश हो। झूठ बोला था। चोर अगर पैसे के अलावा कोई चीज चुराता है तो वो उसे किसी और को बेच के पैसे बनाता है। इसका मतलब वो हेलमेटो उस गोल्डन नाइटिंगेल को बेच देगा? हाँ, मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेगा। पर इतनी महंगी चीज खरीदने वाला भी कोई बहुत अमीर इंसान होना चाहिए। सही कहा किको, और मुझे लगता है कि वो नाइटिंगेल गोल्ड की है तो हो ना हो कोई ज्वेलर ही उसे खरीदेगा। करेक्ट। सुपर स्पीडो, इंटरनेट से सन सिटी के सभी अमीर ज्वेलर्स की लिस्ट निकालो। अभी लो बड़ी। ये तो सन सिटी के टॉप 5 रिच ज्वेलर्स की लिस्ट है। इसका मतलब हमें इन 5 पर नजर रखनी होगी। इनमें से कोई एक जैसे ही वो नाइटिंगेल खरीदने जाएगा, हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। दूध की कटोरी से मलाई निकालकर झटपट के शेरू के मामा ने दही जमा दिया। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि रूबी नाम के एक ज्वेलर ने आज बैंक से 5 करोड़ रुपए निकाले हैं और सर को खबर मिली है कि वो आज शाम एक बहुत बड़ी इल्लीगल डील करने वाला है। हाँ, ये देखो, ये रहा रूबी अंकल का नाम, लिस्ट में 2nd नंबर पर है। मुझे लगता है रूबी अंकल ही 5 करोड़ देके हेलमेटो से वो गोल्डन नाइटिंगेल खरीदने वाले हैं। जो ऐसी बात है तो मैं अभी जाके मिस्टर रूबी को अरेस्ट कर लेता। नहीं झटपट अंकल, हमें रूबी अंकल के जरिए हेलमेटो को रंगे हाथ पकड़ना है। ओके।
क्या कर रहे हैं झटपट अंकल? डील आज शाम को होने वाली है तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ रंग रहा। मम्मी, आज किसी भी तरह वो गोल्डन नाइटिंगेल वापस दिलवा देना प्लीज। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। सॉरी, गलत लैंडिंग हो गई। मेरी कार! तुम देख के लैंड नहीं कर सकते? हेलमेटों के सामने आवाज ऊंची की। सॉरी सॉरी। That's better. मेरे पैसे लाए हो? गोल्डन नाइटिंगेल। चोरी की चीज खरीदने और बेचने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। बच्चे, जिसके पास रफ्तार होती है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। झटपट अंकल, इस वक्त आप उन पेड़ों के ऊपर से जा रहे हैं। हथकड़ी खोल के नीचे कूद जाइए, चोट नहीं लगेगी। वाह सर, क्या जंप मारी है। नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। तुम लोगों की इतनी मजाल, तुमने मेरे पैसे लुटा दिए। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। किको, ये हेलमेटो तो अंधाधुंध से बुलेट चला रहा है, कुछ करना पड़ेगा। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 78। ग्रेट आइडिया किको, अभी फॉर्मूला 78 लगा के हेलमेटो की गोलियां बरसाते हेलमेट को चुप कराता हूँ। तुम मेरी गोलियों को चुप करा सकते हो पर मुझे नहीं। किको, तुम खुद को सन सिटी का रखवाला समझते हो ना? तो ठीक है, अब सन सिटी को मेरे कहर से बचा कर दिखाओ। तुमने मेरा सारा पैसा हवा में उड़ा दिया। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी सन सिटी को धूल में मिलाता हूँ। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। सुपर स्पीडो, तुम फॉर्मूला नंबर 45 लगा के लोगों को बचाओ। तब तक मैं हेलमेटो को रोकता हूँ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 45। हेलमेटो, मैं तुमसे अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम इस तबाही को रोक दो, वरना मजबूरी में मुझे तुमसे फाइट करना पड़ेगा। तुम मुझसे फाइट करोगे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मच्छर शेर को चैलेंज कर रहा हो। चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। किको, तुम्हें बच्चा समझकर मैंने बहुत डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी इस थ्रिल से अपनी बेइज्जती की पूरी कीमत वसूल करूंगा। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो।
थैंक यू सुपर स्पीडो। हमें हेलमेटों को रोकने के लिए कोई ना कोई आइडिया जल्दी सोचना होगा, नहीं तो कीको, हेलमेटों की टक्कर की वजह से मेरा इंजन जाम हो गया है। पिस्टन मूव नहीं कर रहे हैं और मैं भी हिल नहीं पा रहा हूँ। कुछ करो। कीको तुम्हारी मदद तब करेगा ना जब मैं इसे मदद करने लायक छोड़ूंगा। काम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। अब तुम यहाँ से सुपर स्पीडो की बर्बादी का नजारा देखो। एक बार उससे निपट लूं, फिर तुम्हें देखता हूँ। अब देखना मैं तुम्हारे अंदर इतना बड़ा छेद करूंगा कि तुम कभी रिपेयर नहीं हो पाओगे। ये ड्रिल बिट अगर मेरे आर पार हो गया तो सच में मेरा रिपेयर होना मुश्किल है। कीको कुछ करो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 68 लगाओ। ओके कीको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 68। अब लगता है मेरी ओके के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? ऑल वेल ब्रो, बस रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। झाड़ू को देख के मक्खी भाग गई, सोया दोपहर तो रात की नींद गई। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। ये लीजिए अंकल, ये रही आपकी गोल्डन नाइटिंगेल। मैंने इसे वापस लौटा के अपना प्रॉमिस पूरा किया। थैंक यू कीको। वैसे हमें पूरा यकीन था कि तुम्हारे और सुपर स्पीडो के रहते कोई भी चोर लुटेरा सन सिटी में किसी की चप्पल तक नहीं चुरा सकता।